बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि हुकूमत मौसर जवाब दे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी मंगल को कश्मीर पहुंचे। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पहलगाम में होने वाला दहशतगर्दाना हमला बुज़दिलाना हमला है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि हमले के बाद सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों का हुआ है और वो चाहते हैं कि हुकूमत मौसर जवाब दे। वैसे साहब, अभी जो सूरत हाल है किस तरह से आप देखते हैं पहलगाम अटैक के बाद जो सिचुएशन बनी है मुल्क में भी और स्पेशली कश्मीर में? देखिए, ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़ दे और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। वैसे साहब, जो पहलगाम में एक यूथ की डेथ हुई है, एलिजिडली वो आर्मी की कस्टडी में, उसके बाद पुलिस ने कहा वो OGW है, अराउंड 3000। शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से खैरताबाद और इरम मंजिल के दरमियान ओवरहेड पावर सप्लाई लाइन पर कुछ वजनी शय गिरने की वजह से मेट्रो रेल खिदमात में मुख्तसर सा खलल पड़ा। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता शाम मूसलाधार बारिश हुई है। तेज हवाओं की वजह से कई मुकामात पर दरख्त भी गिर पड़े हैं। मेट्रो रेल अहदेदारों के मुताबिक मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से ओवरहेड पावर सप्लाई लाइन पर कुछ भारी चीज गिर पड़ी, जिसकी वजह से इरम मंजिल खैरताबाद के दरमियान मेट्रो सर्विसेज में मुख्तसर सा खलल पड़ा। HMRL के जिम्मेदारान ने बताया है कि ट्रेन ऑपरेशन सिंगल लाइन के साथ जल्द ही बहाल किए गए और मुकम्मल सर्विस को बहाल करने के भी इक़दाम किए गए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने RTC यूनियनों से हड़ताल से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि हुकूमत उनके मसाइल की यकसोई के लिए तैयार है। RTC INTUC लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजी रेड्डी, वाइस चेयरमैन अब्राहम और दीगर मजदूर यूनियनों के कायदीन ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मुलाजमीन पर जोर दिया है कि वो अपने हड़ताल के फैसले से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि वो और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हमेशा ही उनके मसाइल की समाअत के लिए तैयार रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत महकमा RTC के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजमीन की बहबूद और मुसाफिरीन को सहूलतों की फराहमी को तरजीह दे रही है। उन्होंने जोर दिया कि मुलाजमीन हड़ताल पर ना जाएं, क्योंकि महकमा RTC अपने नुकसानात से हनूज बाहर निकल रहा है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सहाफियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी और तेलंगाना तहरीक में सहाफियों ने कलीदी किरदार अदा किया है। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सहाफियों का मुआशरे में जिम्मेदाराना किरदार होता है। मुल्क की आज़ादी और तेलंगाना तहरीक में सहाफियों ने कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि उन सहाफियों को सलाम है जो बहुत से मसाइल और चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मुआशरे के तमाम तर हालात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ज़मीनी सतह पर रहकर अवाम को हकीकी खबरें फराहम कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की सफीर माया तस्फी ने एक वफ्द के हमरा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि स्विट्जरलैंड की सफीर माया तस्फी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान
स्विट्जरलैंड तेलंगाना के दरमियान दोस्ताना शराकत दारी, सनती ताउन, सरमाकारी के मौक़ों समेत कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों की मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार डिवीजन में सीसी रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए मुर्तज़ा नगर में सीसी रोड के तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुर्तज़ा नगर में 15 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के काम जारी हैं। जाफर हुसैन मिराज ने एसआरटी कॉलोनी का भी दौरा करते हुए 7 लाख रुपए की तखमीना लागत से जारी तामीरी कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। एमएलए ने याकुतपुरा हल्के में तरक्याती काम तेजी से अंजाम दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि वो मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के ताउन की भरपूर सताइश करते हैं, जो कि तरक्याती कामों को आसान बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रैन बाजार डिवीजन में मुर्तज़ा नगर में एक सीसी रोड का काम रात में चालू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रात में ही मुकम्मल हो गया। और एक एसआरटी कॉलोनी के अंदर एक और काम जो एसआरटी कॉलोनी मंसूर बेकरी के पीछे वहाँ पे भी एक सीसी रोड का काम चालू हुआ है। ये दोनों की लागत 22 लाख रुपए है। मुर्तज़ा नगर की जो लागत है वो 15 लाख रुपए की सीसी रोड है और एसआरटी कॉलोनी की 7 लाख की सीसी रोड है। मेरे साथ में यहाँ के रैन बाजार के मुकामी कारपोरेटर जनाब वासिउद्दीन साहब मौजूद हैं। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रैन बाजार डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा अहलियान महल्ला के तमाम जिम्मेदार, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत को ये कहा था कि साहब यहाँ पर रोड की ज़रूरत है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर हमने यहाँ पर रात को रोड अर्जेंट मुकम्मल। सरकारी अस्पतालों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मंगल को एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत से कम 2 माह की तनख्वाहें अदा करने की मांग की। ज़राए ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को पिछले 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। मंगल को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपनी खिदमात का बायकाट करते हुए खम्मम के सरकारी जनरल अस्पताल में एहतजाज दर्ज करवाया। उनका मुतालबा है कि उन्हें कम 2 माह की तनख्वाहें अदा की जाएं। मरीजों की देखभाल और साफ सफाई का अमला तनख्वाहें न मिलने पर शदीद बरहम है। उनका कहना है कि वो कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वुज़रा के खम्मम के दौरे के मौके पर ओहदेदारों ने एहतजाज को 10 दिन के लिए मुलतवी करने की कोशिश की और एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को वुज़रा की तवज्जो में लाएंगे और उनके मसाइल को हल किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने पिछले 1.5 साल में 6 से 7 बार एहतजाज किया है। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत खुशादा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। रियासती वुज़रा कोंडा सुरेखा और डी श्रीधर बाबू ने एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए सरस्वती पुष्करम के इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना की इंडोमेंट मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने मंगल को भोपालपल्ली जिले के कलेश्वरम में सरस्वती नदी पुष्करम पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। जायजा इजलास में वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने भी हिस्सा लिया।
दनी असना पुष्करम में आने वाले अकीदतमंदों की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़रा कोंडा सुरेखा और श्रीधर बाबू ने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें जारी की और कहा कि तमाम रियासतों से रोज़ाना 1.5 लाख से ज़ायद अकीदतमंदों के आने का इम्कान है, लिहाजा अकीदतमंदों को तमाम तरह सहूलियात मुहैया करवाने के इक़दामात किए जाएँ। जायज़ा इजलास में एंडोमेंट, पंचायत राज, RTC, RNB व दीगर महकमे के आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। CS रामकृष्ण राव, DGP जितेंद्र, DGP इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी व दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरों और वज़रा के बजरिए हेलीकॉप्टर सफर के अखराजात पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस बयान पर कि कोई भी बैंक तेलंगाना को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, KTR ने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ये बयान बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनकी नाअहली को वाज़ेह करता है। KTR ने मंगल को तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल किए गए 420 से ज़ायद वादों को पूरा करने में नाकाम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को दिवालिया करार दे रहे हैं। KTR ने कहा कि तेलंगाना तकरीबन 10 साल तक तरक्की के मामले में मुल्क की सफ़े अव्वल की रियासत रही। उन्होंने BRS के सदर व साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के उस इंतबाह को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने लोगों को दिल्ली की पार्टियों पर भरोसा न करने की तंबीह की थी। KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने RTC मुलाजमीन से कई वादे किए थे और उनके मसाइल को हल करने का वादा किया था, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं किए गए। तनख्वाहों पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए एहतजाज की कॉल देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही हैं। KTR ने कहा कि साल 2013-14 में 51,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी और साल 2023-24 में ये 2,16,567 करोड़ रुपए थी। कांग्रेस पार्टी ने कर्ज और कर्जों की अदायगी से मुताल्लिक झूठ बोला है और उसमें मुख्तलिफ आदाद व शुमार का हवाला दिया गया है। साबिक़ वज़ीर KTR ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ही हैं जो अखलाकी तौर पर कमज़ोर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो चीफ मिनिस्टर और उनके वफ्द के नई दिल्ली के दौरों के अखराजात से मुताल्लिक व्हाइट पेपर जारी करे। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए। चिराग पासवान पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। रियासत बिहार की सियासत में बड़ा उलट-पुलट हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने अपनी पार्टी छोड़कर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने बिहार के मजलिसी सदर अख्तरुल ईमान से मुलाकात करते हुए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की और सहाफ़ियों से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि चिराग पासवान ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और हर बार उनके साथ धोखा किया। सीनियर रहनुमा ने कहा कि AIMIM वो वाहिद पार्टी है जो ईमानदारी से मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रही है। विशाखापट्टनम में जना जागरण समिति के नुमाइंदों ने कराची बेकरी का नाम फौरी तौर पर तब्दील करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जन जागरण समिति के नुमाइंदों ने वेंकटजी पालम में कराची बेकरी के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और बेकरी का नाम फौरी तौर पर तब्दील करने की मांग की। एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि कराची बेकरी का नाम फौरी तौर पर तब्दील किया जाए या फिर मरकज़ उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करे। जमा उर्दू फाउंडेशन की टीम ने मिशन भगीरथा पाइपलाइन से पानी के अखराज की शिकायत पर फौरन कार्रवाई करने और पानी के ज़िया को रोकने पर कागज नगर म्यूनसिपैलिटी के अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक मिशन भगीरथा पाइपलाइन से पानी के अखराज की शिकायत पर कागज नगर म्यूनसिपैलिटी के अहदेदारों ने बरवक्त कार्रवाई की और पानी को ज़ाय होने से बचा लिया। जमा उर्दू फाउंडेशन की टीम ने मिशन भगीरथा के इस फौरी इक़दाम को सराहा है और अहदेदारों से इज़हार तशक्कुर किया है।
जमा उर्दू फाउंडेशन की टीम ने उम्मीद जताई है कि बल्दिया कागज नगर आइंदा भी अवाम के मसाइल को इसी जज्बे खिदमत और खुलूस के साथ हल करेगा। साबिक वजीर व BRS MLA जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने और आवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने मंगल को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को उनके बयान पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं और आवाम से मुआफ़ी मांगें। जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की माशी सूरत हाल को कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि रेवंत रेड्डी की इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत तेलंगाना ने KCR के दौरे हुकूमत में कर्जों से 2.5 लाख करोड़ रुपये हासिल किए थे, लेकिन रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में रियासत की आमदनी में कमी आई है और वज़रा की आमदनी में इजाफा हुआ है। वो रियासत की आमदनी को लूट रहे हैं। रियासत बिहार के ग्रुप 1 के अफसरान ने महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन का दौरा करते हुए CM प्रजावानी प्रोग्राम का मुआयना किया। ज़राए ने बताया कि रियासत बिहार के ग्रुप 1 के अफसरान ने मंगल को हैदराबाद में महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन का दौरा करते हुए CM प्रजावानी प्रोग्राम का मुआयना किया और इस प्रोग्राम के निफाज की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बताया जाता है कि CM प्रजावानी के इंचार्ज रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर G चन्ना रेड्डी और नोडल ऑफिसर दिव्या देवराजन ने उन्हें तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। बिहार के अफसरान वज़ीर आला की अवामी खिदमात से बेहद मुतासिर हुए और उन्होंने कहा है कि इसी तरह के प्रोग्राम रियासत बिहार में भी नाफिज किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना के माइनॉरिटी कमीशन के रुकन मोहम्मद अतहरुल्लाह ने आदिलाबाद कलेक्टर राज ऋषि शाह से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक माइनॉरिटी कमीशन के रुकन मोहम्मद अतहरुल्लाह ने अपने आदिलाबाद के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों शख्सियात ने मुख्तलिफ अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दरियासना मोहम्मद अतहरुल्लाह ने जिला कलेक्टर को हालिया दिनों में अवार्ड हासिल करने पर भी मुबारकबाद पेश की और उनकी शाल पोशी भी की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह ने माइनॉरिटी कमीशन के रुकन मोहम्मद अतहरुल्लाह की आमद पर खुशी जाहिर की और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये मुलाकात दोनों शख्सियात के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का मौजब बनी और तरक्की के हवाले से कई अहम पहलुओं पर बातचीत की गई। माइनॉरिटी कमीशन के रुकन मोहम्मद अतहरुल्लाह ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इस माह के आखिर में वो आदिलाबाद के दौरे पर आने का इरादा रखते हैं ताकि अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व ख़ौस किया जा सके और इस सिलसिले में इक़दामात किए जा सके। संगारेड्डी जिले के विकाराबाद में मुस्लिम अक़लियतों ने जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी। एरावली मोहम्मद जाफर कमेटी के सदर मुंतखब किए गए। ज़राए ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाए गए वक्त तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ जमहूरी अंदाज में एहतजाज दर्ज कराने के मकसद से विकाराबाद में मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से एक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई और इजलास के शुरका ने मुतफ़िक़ा तौर पर एरावली मोहम्मद जाफ़र को सदर मुंतखब किया। दरियासना कमेटी के दीगर अराकीन भी मुंतखब किए गए। इस कमेटी को तश्कील देते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए वक्त तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ जमहूरी अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया जाएगा। इस मौके पर विकाराबाद मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर एरावली मोहम्मद जाफ़र ने कहा कि तमाम मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर और अपने आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक़ रखते हुए काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इत्तेहाद ही हमारी ताकत है और हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो भी हिदायतें जारी की जाएंगी उस पर अमल करना चाहिए। मोहम्मद जाफ़र ने बताया कि कमेटी की जानिब से वक्फ कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा और मुसलमानों के दीगर मसाइल को भी हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इजलास में मसाजिदों के सुदूर समाजी व फलाही तंजीमों से वाबस्ता अराकीन, मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता मुस्लिम क़ायदीन, उलमा इकराम के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नौमुंतखब सदर और अराकीन की
शाल पोशी और गुल पोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का 5वां काफिला शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम और हैदराबाद इमारक्शन पॉइंट से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। 287 आज़मीन पर मुश्तमिल 5वां काफिला 6 मई की दोपहर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। काफिले की निगरानी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने की। 6 मई की दोपहर हज हाउस नामपल्ली से मौलाना एहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी ने 5वें काफिले को रवाना किया। इस मौके पर आज़मीन के अहले खाना हज कमेटी के ओहदेदारान वो दीगर मौजूद थे। बहुत से लोग अपने अजीज़ों को विदा करते हुए जज्बात से मखलूब भी नजर आए। दरियासना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन से खिताब करते हुए कहा कि वो मक्का और मदीना शरीफ के एहतराम का ख्याल रखें, ज़्यादातर वक्त इबादतों और दुआओं में ही गुजारें। उनका कहना था कि हज एक मशक्क़त वाली इबादत है, लिहाजा कुछ मसाइल पेश आ जाएं तो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, शिकवा शिकायत से परहेज़ करें। इस मौके पर मोहम्मद मुजीबुद्दीन मोहम्मद लईख, मुफ्ती इलियास अहमद क़ासमी, अराकीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि 5वें काफिले की रवानगी के साथ अब तक मजमूई तौर पर 1379 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी का खेल खत्म और दुकान बंद हो गई है। बीजेपी लीडर व मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने मंगल को मेदक जिले के एल्लारेड्डीपेट में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है, दुकान बंद हो गई है। उन्होंने वजीर आला के रिमार्क्स को उनकी नाकामी का सबूत करार देते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत में किसानों से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया है। बंडी संजय कुमार ने कहा कि बुजुर्गों को 4,000 रुपये पेंशन देने, खवातीन को माहाना 2,500 रुपये देने और बेरोजगारों को माहाना 4,000 रुपये अलावेंस देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद करना चाहिए। मौलाना गयास अहमद रशादी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहीराबाद में वफ़द तरमीम बिल के खिलाफ मुनक्किद खवातीन के एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बिल वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। जहीराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम गौरी पैलेस में वफ़द तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम बराए खवातीन मुनक्किद हुआ, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना गयास अहमद रशादी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वफ़द तरमीम बिल के खिलाफ तमाम मकातब फ़िक्र, सेकुलर तबका और दलित भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस काले कानून को वापस लेने तक अपने एहतजाज को जारी रखेगा। मेहमान खुसूसी के तौर पर इजलास में शिरकत करने वाली एडवोकेट डॉक्टर जलीसा नासिरा खानम और डॉक्टर खदीरा ने भी वफ़द तरमीम बिल 2025 को औक़ाफ़ के लिए खतरा करार दिया और उसके मुख्तलिफ तरमीमात को तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए नहायत ही नुक़सानदा बताया और बिल के खिलाफ एहतजाज करने की दरख्वास्त की। दरियासना आलिमा अमतुर रहमान ने मकसद इजलास बयान किया। आलिमा बुशरा अफरोज़ ने काले कानून पर खिताब करते हुए औक़ाफ़ की इस्लामी तारीख़ बयान की। आलिमा मरियम जमीला ने औक़ाफ़ की शरई हैसियत पर खिताब किया। जलसे का आगाज़ आलिमा अमतुल्लाह की क़िरात कलाम पाक से हुआ और हाफिज़ा जुवेरिया ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी, मौलाना अतीक अहमद क़ासमी, मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी, मुफ्ती उबैदुर रहमान क़ासमी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद वसीम, हाफिज़ अकबरुद्दीन, नाज़िमुद्दीन गौरी ने इजलास की निगरानी की। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ, सदर मुस्लिम एक्शन कमेटी, मोहम्मद फारूक अली,
मोहम्मद अयूब सदर MBG व दीगर भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,